अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो कभी हम अपने किचन की केयर कर रहे होते हैं, किचन के काम कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी फैमिली को संभाल रहे होते हैं, कभी अपने छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं और कभी अपने घर की सफाई सुथराई में बिजी रहते हैं। यकीन करें कि कहीं भी निकलना हो तो टाइम ही नहीं मिलता, बस हड़बड़ी सी मची हुई होती है। सुबह भी जब बच्चों ने स्कूल जाना तो ये कर लें, वो कर लें, फिर जी हमने अब ये करना है, फिर खाना बनाने की तैयारी है, फिर जी अगर कहीं भी निकलना है तो फिर कपड़े आयरन कर लें, तैयारी कर लें और फिर हमें फ़िक्र होती है कहीं जाकर भी कि पीछे में हमारे घर जो है वो बहुत ही काम करने वाले हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमने अपनी जो हमारी केयर किसने करनी है? भई हमारी केयर किसी ने नहीं करनी, वो हमने खुद ही करनी है। जब हम अपनी केयर खुद कर रहे होते हैं तो उसके साथ जब हम खुद एक्टिव रहते हैं ना तो फिर उसके अलावा हमारी फैमिली भी एक्टिव रहती है। तो बेहतर है अपनी भी केयर कर लें और फैमिली की भी कर लें। इन सब के बातों के लिए ज़रूरी है वॉक। सुबह की वॉक इतनी ज़रूरी है ना, मस्ट है। अच्छा, बस ये हम लोगों का एक बहाना ही होता है, पार्क नहीं है, जगह नहीं है, सुबह उठा नहीं जाता, ये नहीं होता। यकीन करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी पार्क नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वहीं पर आपने करनी है। आपने अगर वॉक करनी है ना, उसके लिए पार्क का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी छत पर कर सकते हैं। छत पर भी नहीं कर सकते तो भई जब भी आपको टाइम मिले, बच्चों को स्कूल भेज के या हस्बैंड वगैरह को भेज के, तो आप अपने घर में एटलीस्ट 20 से 30 मिनट जो है उसको खाली वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कुछ ना कुछ यानी कि वर्कआउट कर लें, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इससे हमारा यकीन करें एक तो वेट लॉस होता है, वेट लॉस होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि बाज़ ना ख़वातीन को टेंशन नहीं होती। उनको ये होता है कि अगर कभी वॉक का नाम ले लें ना, वो कहती हैं कि भई सारा दिन घर में काम तो करते रहते हैं। ये वॉक नहीं होती, वॉक होती है कंटिन्यूअसली जो आप चलती हो, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो इनर सिस्टम है वो बेहतर रहता है और आपकी जो है ना आपका फैट है वो यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से ना तो आपके यकीन करें जब हमारा वेट जो यानी कि बहुत बढ़ जाता है ना, उसमें बहुत से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं रहती है। उसके अलावा वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो हमारे कभी यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है और कुछ लोगों में बीपी हाई का इशू होता है। और ये इन सब की ही वजह है कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, टाइम पर खाना नहीं खा रहे होते। देखें, कम खाएं, हल्का फुल्का खाएं, सिंपल खाएं, हेल्दी खाएं। अपने जो ज़िंदगी में है ना, जो ऑयल और ज़्यादा भरे भरे खाने, चिकनाई से फ्राई चीज़ें, उनको निकाल दें। यकीन करें जब भी वो खा लेंगे ना, उसके बाद खुद भी जो है अपना अपना आप जो है ना एक वज़नी सा फील होना शुरू हो जाता है। हल्की चीज़ें खाएं, लाइट खाएं और अच्छा खाएंगे तो आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और आप एक्टिव भी रहेंगे। और हकीकत है, ये कोई एज का तकाज़ा नहीं होता। बहुत ही बड़ी उम्र के कुछ लोग देखे होते हैं कि वो जवानों से भी आपको एक्टिव नज़र आएँगे, चुस्त चाको चौबंद नज़र आएँगे। लेकिन यही वजह होती है कि उन्होंने हमेशा अपना जो डाइट है वो अच्छी रखी हुई होती है। उसके लिए वॉक, प्रॉपर व एक्सरसाइज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। पानी का ज़्यादा इंटेक करें, नीम गर्म पानी लें तो वो बहुत ही बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपने खाना खाना है, थोड़ा-सा पोर्शन अपना कंट्रोल करें, ताकि आपको जब भी भूख लगी है थोड़ा-थोड़ा सा खाएँ। एक फ्रूट ले लें, एक अदर सैलेड अपने, अगर रोटी खानी भी है तो थोड़ी-सी रोटी या सालन आपका कोई पसंद का बना हुआ है तो वो ले लें। साथ थोड़ा-सा आप सैलेड जो है वो काट के ले लें। जब सैलेड भी साथ ले लेंगे तो उसका पोर्शन आपका आपके लिए इनफ होगा और आपका जो पेट है वो भी भरा-भरा हुआ फ़ील होगा। यकीन करें जब हम ये डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल जो भूखा जो है ना रह के वो डाइट नहीं होती, उससे बल्कि आपको वीकनेस होती है और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि बाद में आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए खाएँ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लेना और साथ वॉक करें, वर्कआउट करना। ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे ना तो आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेंगे, खुद को अच्छा फ़ील करेंगे। जो लोग बेड पर पड़े हुए होते हैं ना, तो यकीन करें कि अब आके समझ आती है कि भई किताबों में पढ़ा करते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, और अब समझ आती है इस वर्ड की, इस सेंटेंस की, तो वाक़ई हज़ार नेमत है। तो सेहत है तो सब कुछ है। उसके अलावा साथ-साथ अपने पहनने-ओढ़ने का ख़्याल रखें, अपने कपड़ों को नीट रखें। उसके अलावा अपनी इंटरनली जो है उसकी भी क्लीनिंग किया करें और जो है ना अपनी स्किन की केयर करना भी मत भूलिए। ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ बहनें क्वेश्चन कर देती हैं, भई अब इतनी महँगी-महँगी क्रीम्स कहाँ से लाएँ? देखें, महँगी क्रीम का लाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर में छोटी-छोटी चीज़ों के साथ जो किचन में आपकी चीज़ें हैं ना, जैसे टमाटर हो गया उसका मास्क लगा लें। कभी आप पोटैटो है उसको आप अपनी स्किन पर रब कर लें। तो अगर हमने केयर करनी है ना, वो हमारे घर में ही चीज़ें होती हैं। मैं भी कोई डेली बहुत 2-2 3-3 टाइम केयर नहीं करती, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर सामने पड़ी हो तो 1-2 चीज़ें हैं जो कि डेली यूज़ करना, जैसे कि नाइट क्रीम अगर आपके पास है, फिर अपनी स्किन को
मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक अच्छी क्रीम ले लें, डे क्रीम जो कि, और उसके अलावा जो है ना कोई भी अच्छा सा लोशन रख लें जो कि रात को लाज़मी अपने हैंड पाँव फेस वॉश करके नीम गर्म पानी से उसके बाद आप अपनी स्किन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन में थोड़ी-सी सॉफ्टनेस आए। सारा दिन हम सब्जियाँ छील-छील के हाथों का वैसे बेड़ा गर्क हुआ होता है। उसके अलावा ये है कि केयर भी नहीं करते तो यकीन करें कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और मैंने देखा है, वाक़ई देखा है कि कुछ लोग जो है ना सिंपल से सिंपल कोई क्रीम भी नहीं यूज़ कर रही होती, जिसकी वज़ह से जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जब बल्कि मेकअप भी ऐसी स्किन पे करें ना तो सही तरह से बेस जो है वो कवर अप नहीं होती है। यहाँ पर मैं हाइटोन एक मैंने ली थी क्रीम अपने लिए, तो ये मैं लास्ट मंथ लेकर आई थी। मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है। ये वैसे बहुत अच्छी है, इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, और ये नाइट क्रीम के तौर पे मैंने यूज़ कर रही हूँ। इससे स्किन ना बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है। ज़रूरी नहीं कि आपने स्किन अपनी जो है ना वो गोरी चिटी कर लेनी है, ये मैटर नहीं होता। आप बल्कि अपनी स्किन की जो टोन है ना वो इवन रखें, ताकि आपके हाथ, पाँव, फेस की स्किन एक जैसी लगे। ना कि जो लोकल क्रीम्स लगा के फेस को तो हम रेड और अजीब सा वो गोरा कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ और पाँव जो है वो बहुत ही गंदे और बुरे लगते हैं। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ख़्याल रख लेंगे, फ़ॉलो कर लेंगे, अपने खुद भी एक्टिव रहेंगे, अपने घर वालों को भी रखेंगे, अपने घर की केयर भी सही तरह से कर सकेंगे। अगर हम अपनी डाइट को प्रॉपर ठीक नहीं करते या अपनी स्किन की भी केयर नहीं करते, यकीन करें जिस दिन हम अच्छा पहना ओढ़ा होगा ना, तो उस दिन बड़ा एक अच्छा सा खुद को देखने को भी दिल करता है, और एक माइंड भी जो है ना मेंटली एक बंदा भी फ्रेश हो जाता है और एक्टिव भी हो जाता है। रोज़ वाटर स्प्रे जो है वो भी आप अपनी स्किन पे लाज़मी करें, और ये कोई महंगी चीज़ें नहीं मिलती। मल्टीविटामिन रख लें कोई सी भी अपने डॉक्टर से मुताबिक, और ये है कि अगर वो यूज़ करेंगे ना वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जो है ज़्यादा अच्छी होती है। और कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप ब्रांड की और बहुत ही महंगी चीज़ें लें। क्रीम भी अगर आपने अपने फेस पे लगानी है वो लगाएं, जो कि बल्कि नेचुरल जो रेमेडीज़ होती हैं ना उनको फॉलो किया करें, ना कि आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके अलावा कोई भी एक सिंपल रखें डे के लिए, क्रीम क्रीम कोई सी भी वेनिशिंग क्रीम रख लें, ताकि काम शाम करने के बाद आप अपनी स्किन को भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट धूल मिट्टी ना उसके ऊपर जमा हो। होपफुली आज की वीडियो मेरी बहनों को अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।